टीवी सीरियल शादी मुबारक में फाइनली 25 दिन का टारगेट शुरू हो चुका है, जहां पर प्रीति को उसके बेटे तरुण ने ये चैलेंज दिया था कि 25 दिनों में उसे अपने काम से उसके नाम को प्रूव करना है। तो अब अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कुसुम जी से बात करते हुए प्रीति यहां पर ये कहती आएगी नजर कि ये लड़ाई मेरी रति से या फिर तरुण से नहीं बल्कि मेरी खुद से है। मैं खुद को ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं भी इस समाज में कुछ हैसियत रखती हूँ और मैं कुछ कमाने का, किसी मुकाम पर पहुंचने का साहस रखती हूँ। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रीति जी ऑफिस पहुंचेंगी, भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगी और भगवान से दुआ करेंगी कि जल्द से जल्द उन्हें एक ऐसा बड़ा काम मिल जाए जिसे काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करके वो अपनी पहचान बना पाए, अपना नाम कमा पाए। जैसे ही प्रीति भगवान के आगे हाथ जोड़ती है, वहाँ दूसरी तरफ से केटी बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हुए आता है नज़र और कहता है कि हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और चलो जल्दी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ जादू। यहाँ पर केटी ने जो एडवर्टाइजमेंट बनवाया था शादी मुबारक का, वो वायरल हो चुका है और हर कोई उनके काम को लेकर के क्वेरी करने के लिए फ़ोन करते हैं। कभी केटी का फ़ोन बजता है तो कभी बजता है प्रीति का, कभी ऑफिस का फ़ोन, और यहाँ पर आपको ये दोनों सफलता की सीढ़ी को चढ़ते हुए आएंगे नजर। यहाँ पर प्रीति की सेक्रेटरी आएगी, जैसे ही ये दोनों खाना खा रहे होंगे वहाँ पर वो जाकर बताएगी कि हम लोग बहुत लकी हैं, हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं और उन्होंने अभी अभी आप सबको मीटिंग के लिए बुलाया है। इसी बीच में आप देखेंगे कि प्रीति का बनाया हुआ हाथ का खाना, गट्टे की सब्जी और पराठे केटी को बहुत ज़्यादा भाते हैं और वो उसे अपना टिफ़िन देकर उसका टिफ़िन इतने मज़े से खाता है कि सब कुछ भूल जाता है। इन दोनों का ये क्यूट मोमेंट चल ही रहा होता है, तभी मीटिंग के लिए कॉल आता है और इन दोनों को जाना होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस शादी के क्लाइंट के लिए इन दोनों के पास कॉल आता है, उसके पास ऑलरेडी चंदा ने भेज दिया होता है अपनी सेक्रेटरी के तौर पर रति को, जहां पर वो उस क्लाइंट को मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ओनर जो इवेंट देने वाला है अपनी लड़की की शादी का, वो रति को कहकर ये इंसल्ट करता है कि नौकर नौकर होता है और मालिक मालिक। तुम्हारी चंदा मैम ने तुम्हें भेज करके मेरी इंसल्ट की है और मैं नौकरों से बात नहीं करता। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर इन्फॉर्म करती है कि शादी मुबारक के ओनर्स आए हैं और वो रति को हटा करके उन्हें वेलकम करता है और कहता है कि जाओ, मैं नौकरों के सामने बात नहीं करता, मैं सिर्फ मालिकों से बात करता हूँ। जैसे ही प्रीति देखती है रति को, वहाँ पर वो डरी सहम जाती है और वो सोचती है कि अगर प्रीति ने इस क्लाइंट के सामने अपनी ऑफर रखी तो रति को बुरा लगेगा, और इसी बीच रति को सेक्रेटरी उस क्लाइंट की भगा देती है। लेकिन आप देखेंगे कि प्रीति बड़ी ही सादगी से उस क्लाइंट की बेटी की शादी की सारी छोटी और बड़ी बातें अपनी डायरी में नोट करती है और प्लान बताती है, जिसे सुनने के बाद क्लाइंट और ये दोनों केटी और प्रीति एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे ही ये क्लाइंट खुश हो जाता है और वो इन दोनों को शादी का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और सब कुछ डिस्कस करके नथमल कहता है, जिससे अपनी बेटी की शादी प्लान करवानी है, कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बेटी की शादी एकदम डिफरेंट हो। और वैसे तो सारे इवेंट प्लानर एक ही तरह का सोचते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ अगर तुम कुछ अलग कर पाओ तो। यहाँ पर प्रीति उस क्लाइंट को एश्योरेंस देती है और कहती है कि हम राजस्थान का दिल अच्छे से समझते हैं और हम आपकी बेटी की शादी को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। जिस तरीके से आपने सोचा है ठीक वैसे ही हम आपकी बेटी को आपके घर से विदा करेंगे। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद ये दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने ऑफिस में आकर काम की तैयारी में शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रति तरुण को उसके साथ ऑफिस में हुआ सब कुछ हाल बताती है और वो कहती है कि शीना ने कैसे उसकी बेइज्जती की और साथ में ये भी कहा कि उसकी होटल मैनेजमेंट और ये इवेंट मैनेजमेंट की सारी डिग्रियां बेकार है, इसे रद्दी में जलाकर फेंक देना चाहिए। और इससे बेटर तो ये होता कि वो रति को जॉब पे रखने की बजाय उसकी सास प्रीति को हायर करती, क्योंकि उसके आइडियाज़ ओरिजिनल है। ये सारी बातें कहकर तरुण को एक बार फिर से रति यहाँ पर भड़काती है और तरुण से ये कहने की कोशिश करती है कि कैसे भी करके हमें मम्मी जी को उड़ने से रोकना होगा, उनके पंख फैलाने से पहले ही हमें उनके पंख कुतर देने होंगे। तरुण के दिमाग में भी यहाँ पर टेंशन होती है और वो भी रति की बात से अग्री हो जाता है और उसके आंसू को देखकर वो गुस्से में लाल हो जाता है। तभी यहाँ पर तरुण के गरम
गुस्से को देखकर रति उसे आइडिया देती है और कहती है कि देखो वो हमारी बिजनेस राइवल हैं और ऐसे में हम नहीं चाहते कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन जाए। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है और इसके लिए हमें प्रियंका की मदद लेनी होगी। तुम्हें बस प्रियंका के थोड़े दिन करीब जाकर उसे बेवकूफ़ बनाना होगा ताकि वो सारी मम्मी जी की सीक्रेट चीज़ें, सीक्रेट प्लानिंग हमें दे दे। लेकिन यहाँ पर तरुण प्रियंका से तो सीधे मुंह बात नहीं करता, लेकिन अगर बात आती है मम्मी जी को हराने की तो यहाँ पर तरुण और रति मिलकर ये घिनौना खेल कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सब कुछ देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग। और क्या प्रीति और केटी की पहली शादी, ये शादी मुबारक का पहला प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें।